प्रेज लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर में सभी मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज बाइबल के कुछ वचनों में रोशनी डालते हैं। अ, जैसा वचन बताता है कि जब हम कोई परमेश्वर से वादा करते हैं, अगर वो वादा अगर हम पूरा नहीं करते तो परमेश्वर का क्रोध किस तरह हम पर आता है और हमारे जीवन में कैसे अलग अलग तरह की परेशानियों से हम जूझते हैं। वैसे हम आज बाइबल के वचन को वचन के अंदर बताए गए कुछ बातों पर, कुछ वाक्यों पर हम ध्यान देकर आज सीखते हैं। देखिए, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। उन्होंने जो वादे अपने बच्चों से किया है वो हर वादों को उन्होंने पूरा किया है। जिस किसी ने भी उस खुदा पर विश्वास किया है, खुदा ने उन्हें अपना निज प्रजा होने का वचन दिया है। और आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर के आशीषों से हम कोरोना काल से बाहर निकल कर जीवित हैं। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण। देखिए भाइयों बहनों, अगर जब हम परमेश्वर में आते हैं मन परिवर्तन कर कर, तो परमेश्वर जैसा कहता है कि जैसे यीशु मसीह मरा वैसे हम बपतिस्मा कर कर हमारे पुराने जीवन से बाहर निकल कर जैसे तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो उठा, उसी तरह हम नए शरीर में, नई आत्मा में जीवित हो उठते हैं। और वो जो नया आत्मा क्या है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला आत्मा। वो नया आत्मा क्या है कि सांसारिक जीवन से दूर होकर स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में जीने वाली आत्मा। और इस आत्मा में कभी भी कोई मिलावट नहीं होता। जब हम ये वादा उस खुदावन से करते हैं तो हमको उस वादा के तहत हमें अपना जीवन बसर करना है। देखिए, जैसे परमेश्वर ने मिस्र में जो 400 साल से गुलामी में थे, परमेश्वर ने पहले से वादा किया था कि मैं इन्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और खुदा ने मूसा को नियुक्त किया उन्हें बाहर निकालने के लिए। जब मूसा जब वहाँ से बाहर निकाल रहा था, वो लगभग 20 साल के उम्र के लोग, बाइबल में ऐसा बताया गया है कि 2 लाख समथिंग, एक्चुअली 10 लाख समथिंग, एक्चुअली वो 30 लाख के ऊपर लोग थे। जब खुदा उनको मिस्र देश से निकाला, खुदा ने वादा किया था, खुदा ने उस वादा को पूरा किया और अपने एक सेवक को उस काम के लिए लगा दिया। वो था मूसा। मूसा परमेश्वर की अगुवाई में उन सारे लोगों को बाहर ले आया। लेकिन ये जो लोग थे, ये बहुत ही जिद्दी, मन के बहुत ही कठोर लोग थे। ये परमेश्वर की महिमा को कभी जान नहीं पाए। फिर भी परमेश्वर अपने वादाओं को पूरा करने के लिए उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता गया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो 40 साल लगा उनको प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए। वो 40 साल में परमेश्वर ने उनकी हर एक वो ज़रूरतों को पूरा किया जो उनको चाहिए था। जैसे खाना पीना, उनका चलना, उनके कपड़े, उनके चप्पल। अगर आप देखेंगे, वो जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई 40 साल में, वैसे उनके कपड़े भी बढ़ते गए। उनका चप्पल जो पहनते थे वो भी बढ़ता गया। उनको किसी चीज़ की कमी घटी परमेश्वर ने होने नहीं दी। उनके कपड़े पुराने कभी नहीं हुए। उनके जो जूते थे वो उनके जैसे वो बढ़ते थे उसका नंबर भी बढ़ता था। परमेश्वर ने इस तरह उनको चलाया। परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि खुदा का यह वायदा था कि मेरे बच्चों को मैं सही सलामत मिस्र देश से प्रॉमिस लैंड ले जाऊंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वैसे ही भाइयों बहनों, जैसा परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है अपने बच्चों के लिए, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर के लिए हमें भी कुछ फैसले लेने होते हैं। बहुत ज़रूरी है एक फैसला लेना। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जीवन क्यों एक
मुकाम तक वो मसीह में नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक सही फैसला परमेश्वर में नहीं लिया, इसलिए वो आज तकलीफ में है। और न जाने कौन से तकलीफ बीमारी में वो गिरे हुए, क्योंकि उन्होंने एक सही फैसला नहीं लिया। जब मैं परमेश्वर को 2017 में जब मैंने ग्रहण किया, तो मैंने एक फैसला लिया था परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो मेरी पुरानी जीवन थी, वो पुराने जीवन में जो भी गलत गलत संगतियों में मैं था, या गलत गलत मेरे अंदर आदतें थी, वो सबों को मैं अपने आप से दूर करूंगा। और मैं जब तक धरती पर जीवित हूँ, भले कैसा भी सिचुएशन मेरे लाइफ में है, चाहे लोग मुझे ठुकराए, चाहे लोग मेरे लिए गलत बातें करें, चाहे लोग मुझे धिक्कारे, तो भी मैं तेरे रास्ते से दूर नहीं हटूंगा। मैंने फैसला किया था परमेश्वर से, ये फैसला मैंने किया था, और फैसले ने परमेश्वर, उस फैसले के द्वारा परमेश्वर ने आज तक मुझे जीवित खड़ा किया, और मैं आज भी परमेश्वर में हूँ। मैं गिरा नहीं है, तो परमेश्वर में आज भी हूँ। चाहे मुझे बहुत सारी तकलीफें आई है, लेकिन खुदा मेरा इतना अच्छा है, और तकलीफों से मुझे बाहर निकाल कर मुझे उसने खड़ा किया। लेकिन परमेश्वर मुझे एक बात सिखाई है भाइयों बहनों, आज मैं शेयर करना चाहूँगा। खुदा ने मुझे एक बात सिखाई है कि बाइबल का वचन ऐसा बताती है कि यीशु मसीह गालियों के बदले गालियां नहीं देता था। बाइबल में पौलुस अपनी पत्रिका में लिखा है कि यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे, लेकिन वो गालियों के बदले गालियां नहीं देता। तो बाइबल में सिर्फ एक ऐसा सिंगल वचन है, लेकिन आप देखोगे तो गालियां देने वाले तो बहुत थे, तो बहुत लोग उसको गालियां देते थे, लेकिन उसको वो नजरअंदाज करके, वो जिस काम के लिए उसको धरती पे भेजा गया था, उस पर उसका फोकस था, वो फैसला था उसका कि परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है वही मुझे करना है। उसका एक एक उन्हें फैसला था, उनका एक निर्णय था कि परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए धरती पर भेजा, इसलिए वो किसी बातों पर वो ध्यान नहीं देते थे। अगर योना की किताब में पढ़ेंगे, जब दाखरस खत्म हो गया, तो मरियम बोल कहती है यीशु को कि दाखरस खत्म हो गया, तो वो मरियम को कहता है, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम। उसकी माँ है वो, लेकिन उसको कहता है कि हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम। मतलब ये, तो उस वक्त भी जानता था, जब वो खुशी के माहौल में था, वो उस वक्त भी जानता था कि उसने क्या निर्णय लेके इस धरती पर आया है। मेरा काम ये है कि मेरे लोगों के लिए मारा जाना है, इनके पापों के लिए मुझे मरना है, मेरे लहू के द्वारा इनको छुटकारा मिलना है, मेरे द्वारा इनको उद्धार मिलना है। जैसे मैं तीसरे दिन में जीवित उठूंगा, उसी तरह जो मुझ पर विश्वास किए हैं वो तीसरे दिन जी उठेंगे। तीसरे दिन जी उठना मतलब कैसे, हम यीशु में मरे, जब यीशु बादलों पर आएगा उसके साथ हम जी उठेंगे। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है थिस्सलुनीकियों में कि यीशु के साथ जो मरे, जब यीशु का आना होगा, जो पहले मरे हैं वो पहले उठ खड़े होंगे, जो जीवित है उनका रूप बदलेगा और वो आसमान में उठा लिए जाएंगे। ये फैसला यीशु ने किया था। तो आज हमें भी ये फैसला करना है कि हम यीशु में मरे और हमें यीशु में जीवित हो उठेंगे। कैसे? हम इस संसार में हैं, अगर हम जीवित हैं, इस वक्त अगर परमेश्वर आता है तो उसके साथ उठा लिए जाने के लिए हमें कैसे रहना है? सांसारिक जीवन से अपने आप को जुदा कर कर, सांसारिक लोभ से अपने आप को इनकार कर कर, अपने क्रूस को स्वयं उठाकर चलना, ये है हमें यीशु में मरना। और परमेश्वर अगर हमारे जीते जी आएंगे तो उसके साथ उठा लिए जाना। अगर हम मर भी गए तो जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। वो कैसे? जब तक मैं धरती पर जीवित है, उस खुदावन के वचन के अनुसार चलना है। उस खुदावन ने जो कुछ आज्ञा हमें दी है, वो आज्ञा के तहत अपना जीवन बसर करना है। देखिए, आज्ञा तो 10 है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता है कि तुम्हें 2 नियम पालना है। उससे मुख्य नियम यह है कि तू अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्यार कर। जब हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, कभी भी हम पाप में नहीं गिरेंगे। क्योंकि अगर आप पीलियों को पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब में परमेश्वर हर जगह, पौलुस हर जगह लिखता है कि मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। वो किताब में वो सब जगह एक ही बात लिखा है कि मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ।
पौलुस एक ऐसा ऐसा एक परमेश्वर का दास था जो जेल के अंदर रहकर लिखता था कि परमेश्वर में आनंदित रहो। तो हम जो मसीह के लोग हैं, हमें इस धरती पर आनंदित रहना है। जो लोगों ने हमारे लिए गलत किया है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए कानाफूसी ना करो, उनके लिए गलत बातें बाहर ना फैलाओ। जो लोग आपके बीच में हैं उनसे प्यार करो, जो आपके बीच में नहीं है उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये मसीह का जीवन है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं भाइयों बहनों, मेरी बात अब समझ लेना, ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं मसीह में नहीं था, मैं बहुत ही खुश इंसान था। मेरे रिश्ते नाते बहुत मजबूत थे अपनों से, मेरे दोस्तों से। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मुझे मेरे अपनों ने मुझे इनकार किया। ये मैंने अपने जीवन में इस सब चीज को मैंने देखा है। इसलिए मैं इस चीज को तुच्छ जानता हूं कि परमेश्वर कहता है तू अपने समान दूसरों को प्यार करना। मुझसे बहुत गलतियां हुई है। जब परमेश्वर मुझे हर बातों पर बताते ये तेरी गलतियां, ये तेरी गलतियां, तो उसको यहाँ पे तुझे चेंजेस करना है, यहाँ पे तुझे सुधारना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है न्याय करने का अधिकार सिर्फ मैं अपने आप में रख छोड़ा हूँ। तुम्हें न्याय करने का कोई अधिकार नहीं। हमें कोई भी अधिकार नहीं है किसी के बारे में उंगली उठाना, किसी के बारे में कुछ बोलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिससे तुम नापोगे दूसरों को, उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। हमें अधिकार नहीं है किसी को भी, किसी के लिए भी कोई बात बोलना या किसी को भी हम उसके बारे में कोई भी न्याय करना। क्योंकि एक धर्मी पुरुष जब प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना में क्या होना चाहिए कि खुदावन मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, क्योंकि हम पापी हैं। इसीलिए एक बाइबल का वचन के अनुसार मैं आज आपको बताता हूँ कि एक जब हम परमेश्वर से जो वायदा करते हैं, जब वायदा हम नहीं निभाते तो परमेश्वर का क्रोध कैसे हम पर उठ खड़ा होता है। अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में अगर देखेंगे जब याकूब अपने पिता को धोखा देकर एसाव का जो ब्लेसिंग था वो जब ले लिया, जब ऐसा उस पर गुस्सा हो गया तो उसकी माँ ने कहा कि तू यहाँ से भाग जा वरना तेरे भाई तुझे मार डालेगा। जब वो वहां से निकला तो रात हो गई थी, तो उसने सोचा कि इस जगह में मैं रुक जाऊं ताकि यहाँ के आज के रात में यहाँ पे गुजारूं। जब वहां पर वो एक पत्थर को लेकर सिराना बनाकर सोया था तो उसने स्वप्न देखा कि एक सीढ़ी आसमान तक लगी हुई है और वहां पे स्वर्गदूत ऊपर नीचे कर रहे, और उस सीढ़ी के एकदम ऊपर के छोर पर यहोवा खड़ा होकर याकूब को आशीष देता है कि मैं तुझे जाति जाति के संतान का पिता बनाऊंगा। जब उसका नींद खुलता है वो डर जाता है, वो उसको भय लगता है कि ये जगह सामान्य जगह नहीं है, यहाँ पर यहोवा का वास है। तब वो कहता है कि हे यहोवा, अगर तू खुदा है, अगर तेरा आशीष मुझ पर रहेगा। हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 वचन 20 और 21 और 22 में बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, अगर यहोवा मेरे संग रहकर मेरी इस यात्रा में रक्षा करे, यह पहला शर्त। और दूसरा, और वो मुझे खाने के लिए रोटी दे। दूसरा शर्त ये था कि मेरी रक्षा करे, और दूसरा शर्त ये था मुझे खाने के लिए रोटी दे, और तीसरा और पहनने के लिए कपड़े दे। ये तीन शर्त रखता है। अगर ये तीनों आशीष अगर यहोवा मुझे देगा, जब मैं लौट कर आऊंगा, मैं इस जगह को, जिस जगह का नाम जो उसने बेतेल रखा था, यहां पे मैं उसका मंदिर बांधूंगा। जब मैं कुशल क्षेम, वचन में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। अगर परमेश्वर मुझे चंगाई के साथ वहां पहुंचाता है, मुझे खाने के लिए मेरा इंतजाम करेगा, मेरे कपड़ों के लिए इंतजाम करेगा, जब मैं वहां से लौट आऊंगा कुशल क्षेम से,
अगर मैं लौट आऊंगा, मैं बेतल में आकर परमेश्वर के लिए भवन बांधूंगा। ये उसका प्रॉमिस था। जब वो चला गया अपने मामा लाबान के पास, तो वहां पर उसने 20 साल उसकी सेवकाई की। वो बहुत लंबा वर्णन है, मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ। वो 20 साल वहां पर सेवकाई की। अपने दोनों बीवी के लिए 7-7 साल उसने फिर से मजदूरी की। और 20 साल उनका सेवा करने के बाद परमेश्वर उसके साथ रहा, और परमेश्वर उसको बहुत धनी बना दिया। बहुत ज्यादा परमेश्वर धनी बना दिया। जब वो वहां से निकलता है, उसने प्रॉमिस किया होता है परमेश्वर को, मैं जब कुशल क्षेम से, तेरा आशीष रहेगा, मैं कुशल क्षेम से अगर मैं आऊंगा तो मैं बेतल को आऊंगा। तो वो जब 20 साल होता है तो उसको बेतल को आना होता है। लेकिन परमेश्वर के संग रहकर उसके हर वादे को परमेश्वर पूरा करने के बाद भी याकूब अपने वादों पर खड़ा नहीं रहता। वो कहाँ जाता है? वो शकेम को जाता है। देखिए, और याकूब जो पद्दन राम से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर में पास कुशल क्षेम से पहुंचा। वो कहता है कि अगर यहोवा तू मुझे कुशल क्षेम से मेरी रक्षा करेगा, जब मैं अपना काम पूरा करके लौट आऊंगा तो मैं तेरे लिए बैतल के लिए आऊंगा और बैतल में तेरे लिए भवन बनाऊंगा। वचन में लिखता है कि उस 20 साल के बाद वो कुशल क्षेम से कहां पर गया? शकेम को गया। उसको जाना कहाँ था? बैतल को। उसने अपना वादा तोड़ दिया खुदा से। जब खुदा से उसने वादा तोड़ा, वो कनान नगर के जो शकेम में गया। वहां का जो राजा का बेटा था, वो उसकी बेटी के साथ बलात्कार करता है। परमेश्वर का प्रकोप, जब आप परमेश्वर के अगेंस्ट जब होते हो ना, परमेश्वर आपके खिलाफ शैतान के लोगों को खड़ा करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब नहीं चलते, परमेश्वर कभी कभी क्या करता है कि शैतान के लोगों को आपके खिलाफ परमेश्वर खुद खड़ा करता है। ऐसा ही हुआ याकूब के साथ। जब परमेश्वर उसके साथ रहा, जो वायदे उसने किए थे कि मैं आऊंगा बैतल को, वहां आकर मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, लेकिन वो बैतल को कुशल क्षेम के बाद बैतल में नहीं आया। वो गया किधर? शकेम में गया। और वहां जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ कि वहां जो राजा का बेटा था, उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। टूट गया याकूब अंदर से। याकूब के बेटे उस शहर में जाकर सभी लोगों को हत्या कर देता। वो भी बहुत बड़ी कहानी, मैं आपको विस्तार में नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वो सबों को उन्होंने मार डाला वहां पर, और वो उनके विरोधी बन गए। याकूब डर गया कि तुम दोनों ने क्या कर दिया, अभी लोग हमें मार डालेंगे यहाँ पर आकर। याकूब डर गया। याकूब ने जितने भी कमाए थे वो सारा जाकर वहां पर उसने इन्वेस्ट कर दिया था। अपने भवन वहां पे घर सब कुछ ने बांध शकेम में कर दी थी। जब उसे जाना था कहीं और, जहाँ पे परमेश्वर वादा किया वहां नहीं गया। वो जितने भी परमेश्वर का आशीष से जो कुछ भी उन्होंने कमाया था परमेश्वर का आशीष से, वो सब वो शकेम में लगा दिया। और वहां पर उसके ऊपर विपत्ति आन पड़ी। ऐसी छोटी मोटी विपत्ति नहीं, उसके जान पर विपत्ति आन। फिर वो वहां से परमेश्वर की बातें सुनकर फिर वो बैतल को आता है। जब वो बैतल को आता है, वो कैसे आता है? जो कुछ भी कमाया होता है वो सब शकेम में वो लूट जाता है उसका। He came with the empty handed। ऐसा होता है भाइयों बहनों, जब परमेश्वर, क्योंकि कभी कभी आप वादा कर कर भूल जाते हो, लेकिन खुदा नहीं भूलता। हम वादा करते, खुदावन आपने मुझे रोगों से चंगाई दिया, आपने मुझे छुटकारा दिया, गरीबी से बाहर निकाला, आज मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चलाऊंगा। जब खुदा हमारे जीवन में काम करता है, जब सब कुछ सही हो जाते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं। जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो आप ये मत सोचो कि खुदा भूल गया। खुदा को सब याद होता है। जैसे याकूब के खिलाफ उसने लोगों को खड़ा किया था, वैसे हमारे खिलाफ भी शैतान के लोगों को खड़ा करके अपने जीवन को तकलीफ में लेके आ सकते हैं। भाइयों बहनों, ये खुदा बहुत महान है, अपने बच्चों को सब होने नहीं देगा। भाइयों बहनों, ये वचन के द्वारा मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि जो फैसला हमने आज लिया है परमेश्वर में, उस फैसले पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फैसले पे कायम नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी वो सब कुछ भयानक बातें हो जाएंगी, जो बातें याकूब के साथ हुई थी।
मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में काम करे, और वचन के द्वारा जो आज आपने फैसला लिया है परमेश्वर में, मसीह में, वो फैसले पे आप भले कैसे भी सिचुएशन हो, भले कैसे भी हालातें हो, हम बने रहे परमेश्वर में। क्योंकि यीशु मसीह खुद धरती पर आए, बहुत सारे दुख उठाया, वो दुख हमें भी उठाना है। बाइबल कहता है जो मसीह में है उसे दुख उठाना ही है, और जो मसीह में है जिसने दुख नहीं उठाए उसके लिए बुलाहट नहीं है परमेश्वर का। मैं ये बात फिर से कहता हूँ, जो मसीह में है, जिसको मसीह बंदे को उसके फैमिली की ओर से धिक्कार है, उसके फ्रेंड्स की ओर से धिक्कार है, उसके चर्च की ओर से धिक्कार है, लोगों की ओर से धिक्कार है, यानी उसका बुलाहट है परमेश्वर के ओर से। और जो मसीह में है उसके जीवन सब कुछ आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में 3 वक्त खाने को रोटी है, घर में टीवी बंगला सब कुछ है, वो बुलाहट नहीं है, वो बुलाहट नहीं है। बुलाहट वो है जो परमेश्वर में है, उसको नाना प्रकार के तकलीफें अपने परिवार से है, अपने लोगों से है, अपने चर्च मेंबर से है। वो है असली बुलाहट। उस वक्त वो बंदा, वो विश्वासी भाई बहन परमेश्वर में जो स्थिर है, परमेश्वर का बुलाहट उनको है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई बहन, परमेश्वर का बुलाहट को समझो। परमेश्वर को जो बुलाहट है वो बहुत प्योर है, बहुत कम लोगों को इसका वरदान मिलता है, और जो आप में वरदान है वो वरदान का इस्तेमाल करो। मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन को मैं कवर करता हूँ, और ये वचन आप लोगों को, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।